और उनकी डेड बॉडी जो थी, जो करीबन 15 से 20 रोज़ पुरानी लगती थी। घर वालों ने तो कोई इसमें दिलचस्पी नहीं ली, वो कहते हैं कि हमारा इनसे कोई राब्ता नहीं। 2018 से वो यहाँ पे एज़ अ किराएदार आई और 2024 तक उन्होंने प्रॉपर इसका किराया अदा करती रहीं। जब उन्होंने किराया देना बंद किया तो मालिक मकान ने कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ गुज़िश्ता शाम एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कराची की मारूफ मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश उन्हीं के फ्लैट से मिली है। मेरे पीछे नज़र आने वाली बिल्डिंग, इसके तीसरे फ्लोर पे हुमैरा असगर रिहाइश पजीर थी। पिछले 7 साल से वो इसी फ्लैट में रह रही थी। सब कुछ सही चल रहा था। 2024 से उन्होंने किराया अदा करना जो है वो छोड़ दिया, जिस पे मालिक मकान ने एतराज़ात किए और एतराज़ात के बाद मालिक मकान ने हुमैरा असगर पर केस कर दिया। जब पुलिस मकान खाली करवाने आई 1 साल के बाद, जाहिर है किराया अदा नहीं हो रहा था, तो पुलिस ने फिर जब गेट नहीं खोला गया, लॉक तोड़कर जब पुलिस अंदर गई तो पता चला कि हुमैरा असगर की औंधे मुँह लाश पड़ी है। हुमैरा असगर के बारे में बताऊं, हुमैरा असगर कराची की मारूफ मॉडल और अदाकारा हैं। उन्होंने कई ड्रामों में अपना किरदार अदा किया है और साथ ही साथ रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेंट रही हैं। 7 लाख से ज़ायद हुमैरा असगर के फॉलोअर्स थे। और अफसोस की बात यह है कि कुछ ही दिन पहले एक और अदाकारा की इसी तरह से उनके घर पे लाश मिली थी, जिनका नाम आयशा खान है। और उसके बाद कुछ ही दिन के बाद एक और अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसमें एक और अदाकारा जिनका नाम हुमैरा असगर था, वाक़या उनके साथ भी हुआ और उनकी लाश भी उन्हीं के घर से मिली है। और इस हवाले से पुलिस के पास क्या तफसीलात है, मुकम्मल तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। इस वाक़े के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं DSP डिफेंस औरंगज़ेब खट्टक से कि इनके पास क्या तफसीलात हैं, कैसे पता लगा, किस तरह जो है वो पुलिस ने आकर जो है वो लाश बाहर निकाली। सर बताइएगा, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, फिर शनाख्त हुई कि ये लाश जो है वो मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की। आपके इल्म में आ चुका होगा कि यहाँ टेनेंट थी और जो मालिक मकान है उन्होंने कोर्ट के थ्रू इस फ्लैट को खाली कराने का ऑर्डर लिया था और बैलिफ के साथ पुलिस यहाँ पर आई। पहले हमारे एक ऑफिसर आए और जब इसका घर का दरवाज़ा खोला गया तो अंदर से इनकी ये डेड बॉडी ऊंधे मुँह एक कमरे में कारपेट के ऊपर थी। तो फौरी तौर पे इन्होंने SHO साहब को बताया, हमें बताया, हम आए मौके के ऊपर। हमारा क्राइम सीन यूनिट आया, यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए और उनकी डेड बॉडी जो थी, जो करीबन 15 से 20 रोज़ पुरानी लगती थी, उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और दीगर उसके जो केमिकल्स एग्जामिनर के लिए पार्ट्स होते हैं वो दिए गए। अब हम डॉक्टर की रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही वो आए तो उनकी जो वजह मौत है उसका तयन हो सके। हुमैरा असगर इस फ्लैट में कितने साल से रिहाइश पजीर थी और किराया उन्होंने कितने साल का नहीं दिया? 2018 से वो यहाँ पे एज़ अ किराएदार आई और 2024 तक उन्होंने प्रॉपर इसका किराया अदा करती रहीं। जब उन्होंने किराया देना बंद किया तो मालिक मकान ने उनसे रब्ता किया, तो उस चीज़ को वो उन्होंने दिया नहीं, तो फिर वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने फिर इसका ऑर्डर किया। तकरीबन 1 साल तक उस केस चला। हुमैरा असगर के वरसा से राबता हुआ, क्या उन्होंने जवाब दिए और बॉडी के हवाले से क्या तफसील? बॉडी अभी चीपा सद खाने में है और उनके घर वालों से रब्ता हुआ है। घर वालों ने तो कोई इसमें दिलचस्पी नहीं ली, वो कहते हैं कि हमारा इनसे कोई रब्ता नहीं था 2 ढाई साल से। फिर भी हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, मज़ीद उनसे बातचीत जारी है। अगर वो आते हैं और डेड बॉडी वसूल करते हैं तो हम इनके हैंड ओवर करेंगे, अदरवाइज़ तो फिर जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक उनकी तदफीन की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के हवाले से क्या तफसीलात हैं, वजह अमवात पता चली है? अभी तक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है, जैसे ही आएगी तो फिर इसके बारे में बता पाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। तमाम तर तफसीलात से DSP डिफेंस औरंगज़ेब खट्टक साहब आगाह कर रहे थे। इस केस के हवाले से तमाम तर तफसीलात से आगाह करने की कोशिश की। मज़ीद आपको अपडेट करते रहें।